हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो होने वाली है एक पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर, जो कि है सबका वेटिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का पीएचडी नोटिफिकेशन। तो आ चुके हैं ये। सो पीएचडी एडमिशन नोटिस अनाउंसमेंट फॉर जुलाई 2026 सेशन नोटिफिकेशन। सो पूरा डिटेल्स कवर करेंगे इस वीडियो पर, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, जो पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखा जाएगा। सो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस इन्वाइट ब्राइट एस्पायरिंग स्टूडेंट्स कमिटेड to excellence to apply for admission to 28 PhD program enclosed at Annexure was through all India entrance test to be conducted by the University of Hyderabad. Okay, so University of Hyderabad का जो एंट्रेंस टेस्ट होती है इसके बेसिस पर होगा। यहाँ पे ऐसे लिखा जा चुका है, अभी देखते हैं अंदर क्या क्या है। सो नोट है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके। सो कैंडिडेट्स हैविंग वैलिड जेआरएफ स्कोर कैटेगरी 1 ओनली इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइटिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, एंड सच कैंडिडेट्स हैल बी कॉल्ड टू अटेंड इंटरव्यू डायरेक्टली। मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू आउट ऑफ 30 shall be scaled to 100 for the purpose of generating merit list. Done. Then the release of admission announcement from 30/4/2026, that is Thursday. So release of admission date आज से स्टार्ट हो चुकी है, 30 आज है। सो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन भी स्टार्ट हो चुकी है आज से। लास्ट डेट फॉर सबमिशन, ये इंपॉर्टेंट है, 19/5 को लास्ट डेट है। ठीक है, 19 मई को लास्ट डेट है। एंड डाउनलोडिंग ऑफ ऑल टिकट फॉर रिटर्न टेस्ट 30 मई को लास्ट डेट है। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क करने वाला चीज़ है, वो है 6 जून को होगा। ठीक है, 6 जून को भी होगा, 7 जून को भी होगा। सो नोटिफिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू अपलोड होगा 30 जून को अपलोड होगा। इंटरव्यू इन द हाइब्रिड मोड होगा, इंटरव्यू हाइब्रिड मोड में होगा। 9 जून को भी होगा, 10 जून को भी होगा, जुलाई को होगा। ओके, यस। सो इंटरव्यू होगा जुलाई को, 9 जुलाई, 10 जुलाई एंड 11 जुलाई को होगा। सो नोटिफिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन द वेबसाइट अपलोड किया जाएगा 20 जुलाई को अपलोड किया जाएगा। उसके बाद एडमिशन काउंसिलिंग होगा 30 जुलाई तक, एंड देन 31 जुलाई को होगा। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस अगस्त से ही स्टार्ट होते हैं ज़्यादातर। एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑल एडमिशन 28/8/2026 लास्ट एडमिशन जो डेट, मतलब अगस्त के एंड तक एडमिशन चलता रहेगा। वेट लिस्टेड कैंडिडेट बहुत सारा ऐसा होता है। ठीक है, सो उसके बाद अभी एंट्रेंस सिटी का देख लेते हैं हम लोग, जो कि है एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सब्जेक्ट्स रेफर्ड इज लाइकली टू हेल्ड इन द फॉलोइंग सिटीज सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 100 कैंडिडेट होने से उस सिटीज पर एंट्रेंस कंडक्ट कराएगा। ठीक है, so failing which the candidate of the center concerned will be shifted to the other center. Okay, so like अभी आसाम से कोई लोग अप्लाई कर रहा है, उसका गुवाहाटी में सेंटर दे सकता है। so गुवाहाटी में दिया जा चुकी है यहाँ पे, जैसे कि ठीक है, लेकिन 100 के ऊपर होना ही पड़ेगा। failing to which the candidate of the center concerned will be shifted to the other center as would be deemed fit by the university. so वैसे करके अभी तक हैदराबाद में तो सेंटर होगा ही, कोशी में है, पटना में है, दिल्ली में है, गुवाहाटी में है, कोलकाता में है, भुवनेश्वर में है। बट उस जगह पे, उस सिटीज़ में, जैसे लाइक गुवाहाटी में 100 स्टूडेंट नहीं है, 100 पीएचडी एप्लीकेंट नहीं है, तो उसका सेंस किया जाएगा। लाइक हैदराबाद में भी दे सकते हैं, लाइक पास वाला जो होगा कोलकाता में भी दे सकता है। ठीक है, गुवाहाटी के स्टूडेंट को गुवाहाटी, नॉट ओनली गुवाहाटी, लाइक नॉर्थ ईस्ट का अदर स्टूडेंट्स को भी। तो दिस इज व्हाट, वैसे गुवाहाटी में सेंटर पड़ते ही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के सभी लोग गुवाहाटी ही सिलेक्ट करते हैं, तो एटलीस्ट 100 तो हो ही जाते हैं। So this is what hall tickets for the entrance examination can be downloaded from the website. List of candidates shortlisted for the interview and list of selected or waitlisted candidates will be published on the university website only. And candidates may please check the university website for result. Regularly check करना है, after apply करने के बाद regularly आप लोगों को check करना है university website कुछ भी अपडेट के लिए। So no personal communication यहाँ पे नहीं किया जाएगा, like the email करके, व्हाट्सअप करके नहीं बुलाया जाएगा किसी को इंटरव्यू के लिए, कुछ भी एडमिशन के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, प्रोसेस के बारे में नहीं बोला जाएगा। सो आप लोगों को रेगुलरली यूनिवर्सिटी वेबसाइट विजिट करना है। दिस इज वन। समटाइम्स क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स के छोटे मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल करके एक साथ भेज भी देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों को वेबसाइट जरूर चेक करते रहना है।
सो अन डेट्स कुछ सेंसेस भी हो सकता है, लाइक अभी एंट्रेंस का जो डेट्स है, ठीक है, वो भी सेंस हो सकता है कभी कभी बार। सो आप लोगों को वेबसाइट ही ज़रूर विजिट करके रहना है। सो डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ द स्टडी ऑफर्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंटेक एंड रिजर्वेशन रोस्टर आर अवेलेबल इन एनेक्सर 1। देख लेते हैं अभी हम लोग, इजंट इट। सो द मेन थिंग, सो यस, अभी हम लोग को देखना होगा ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का। सो ये थोड़ा लाइक, सो देखते हैं नेम ऑफ स्कूल, स्कूल फिजिक्स का कहाँ काम है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड सेंटर, सेंटर फॉर आर्ट। ओके, फिजिक्स का टोटल इंटेक कैपेसिटी है 24, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 24 सीट्स है फिजिक्स का। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, एमएससी डिग्री इन फिजिक्स में तो होना ही पड़ेगा, ठीक है, और क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट्स में होने से हो जाएगा, एंड मास्टर डिग्री इन टेक्नोलॉजी विथ सफिशिएंट फिजिक्स बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज नेसेसरी टू कैरी आउट। सो फिजिक्स के आसपास के कोर्स से होने से भी चल जाएगा। क्राइटेरिया दिया जा चुके 55% मिनिमम नॉर्म्स होना पड़ेगा, एंड जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके लिए 50% लगेगी, यानी कि 5% इलेक्शन है, ठीक है। सो मोड ऑफ एडमिशन यूओएच एंट्रेंस एग्जाम से होगा, और जिन लोगों का जीआरएफ है, जीआरएफ वालों का सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड है, बाकी सब नेट भी क्वालिफाइड है तो भी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। सो इंटरव्यू में होगा 30 मार्क्स। डन। देन वी हैव स्कूल ऑफ फिजिक्स का और एक नेम ऑफ द सेंटर अलग है, लाइक सेंटर फॉर लाइक ये सेकेंड वाला जो है, सेंटर फॉर आर्ट, ओशन एंड एटमोस्फेरिक साइंसेस। ओके, सो यहाँ पे टाइटल ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम होगा आर्ट्स, ओशन एंड एटमोस्फेरिक साइंसेस। सो टोटल इनटेक कैपेसिटी 3 है, इसमें भी मतलब इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट लाइक जियो फिजिक्स, ओशन साइंसेस, यहाँ से लोग आ सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया 55 और 50 है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। सो ईओएच डायरेक्टली यहाँ पे एंटर होने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का एंट्रेंस एग्जाम ही क्वालिफाई करना होगा, एंड असेसमेंट मार्क जो कि इंटरव्यू मार्क होगा वो होगा रिसर्च प्रपोजल के ऊपर 5 मार्क यहाँ पे, एंड इट्स डिफेंस जो करेगा कैंडिडेट जैसे डिफेंस करेगा उसके ऊपर 5 मार्क्स है, जैसे कि यहाँ पे दिया जा चुके हैं इस इंडिट। सो प्रपोजल अच्छे से आप लोगों को बना के लेके जाना है, उसके ऊपर बहुत मार्क्स होता है, एंड आप लोग अच्छे से डिफेंड करना पड़ेगा आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव शायद कोई प्रोफेसर ऐसा भी हो सकता है, लाइक आप लोगों का जो भी डिफेंड कर रहे हैं आप लोगों को नहीं मान रहे, लाइक ऐसा जो भी आप लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसको नहीं भी मान सकते हैं, बट आप लोगों को ऐसे डिफेंड करना पड़ेगा ताकि उसको मतलब मानना ही पड़े, लाइक क्योंकि आपके ऊपर है, आपका प्रपोजल है, आप उसके ऊपर काम करोगे, इजंट इट। सो वैलिड CSIR UGC नेट JRF वालों के लिए 5 मार्क्स, एंड देन इंटरव्यू 20 मार्क्स, टोटल मार्क्स 30। सो उसके बाद अभी है नंबर 3 में देख लेते हैं। यस, नंबर 3 में स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज का डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में टोटल 20 सीट्स है। ओके, सो मास्टर डिग्री इन, सो सेम है ये, देन यूओएच एंट्रेंस और एग्जाम। देन स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट साइंसेज है, प्लांट साइंस, टोटल 8 सीट्स है। यहाँ पे भी जिन लोगों का मास्टर डिग्री में 60% मिनिमम मार्क होना पड़ेगा तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यूओएच एंट्रेंस एग्जाम्स और CSIR UGC JRF CMR JRF DBT JRF होने से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन इंटरव्यू डायरेक्टली 30 मार्क्स। उसके बाद हम लोगों का है स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल बायोलॉजी, इसका भी सेम ही है, सीट्स है टोटल 18, इंटेक कैपेसिटी 18 है टोटल, तो देख लीजिएगा। सो दिस इज व्हाट द क्राइटेरिया इज। उसके बाद अभी हम लोग का है, या देखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे क्यों दे देते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसका सीट्स कैपेसिटी है टोटल 5। सो ऐसे ही देख के जाते हैं क्योंकि बाकी का तो आप लोगों को पता ही होगा, इसको डाउनलोड करके भी आप लोग बाद में देख सकते हो। बेसिक सब्जेक्ट्स, सो ये इंटरव्यू के लिए दिया जा चुकी है, ये जो लास्ट वाला ये जो
पोर्शन है इसमें. सो बेसिक सब्जेक्ट्स नॉलेज 10 मार्क्स, देन टेक्निक्स 5, स्पेशलाइजेशन 15, टोटल मार्क्स 30 ऐसे करके डिवाइड हो चुकी है. डिपार्टमेंट वाइज तो इंटरव्यू क्राइटेरिया अलग अलग है, ठीक है. 30 मार्क्स तो टोटल है, बट कैसे उसको डिवाइड करेगा ओके उसके ऊपर डिपेंड होता है, अलग अलग से है. देन स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस में यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में टोटल 4 सीट्स है. सो सेम ही है क्राइटेरिया. देन तो दिस इज़ व्हाट एंड देन वी उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट्स में यहाँ पे होगा. सो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में उर्दू आ जाएगा. उर्दू में टोटल 7 सीट्स है. ह्यूमैनिटीज़ में संस्कृत स्टडीज़ 3 सीट्स है. ह्यूमैनिटीज़ में तेलुगु आ जाएगा 20 सीट्स है. ह्यूमैनिटीज़ में कंपैरेटिव लिटरेचर आ जाएगा 3 सीट्स है. क्राइटेरिया आप लोगों को तो पता ही है, एंट्रेंस एग्जाम, और जिनका मतलब यूजीसी नेट नहीं है डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जाम से ही होगा, और अगर एंट्रेंस मतलब यूजीसी नेट भी होता है तो उसके बेसिस पर होगा, ठीक है. लेकिन जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा, वही क्राइटेरिया है. देन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़ टोटल है 4 सीट्स. इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में टोटल 8 सीट्स है. देन उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में टोटल 11 सीट्स है. सोशियोलॉजी में टोटल 8 सीट्स है. ओके. सो एंथ्रोपोलॉजी में टोटल 5 सीट्स है. पॉलिटिकल साइंस में जैसे बहुत सीट है इस बार हैदराबाद का, सो पॉलिटिकल साइंस वाले आराम से अप्लाई कर सकते हैं. एंथ्रोपोलॉजी में 5 सीट्स है. देन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी में 5 सीट्स है. देन दिस थिंग्स. उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट चाइल्ड वुमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट है ये. सो नो ये इंग्लिश का ही है. उसके बाद है यहाँ पे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में रीजनल स्टडीज, सेंटर फॉर रीजनल स्टडीज़ में टोटल 3 सीट्स है. फोक कल्चरल स्टडीज़ में 1 सीट है. सोशल इंक्लूजन में सोशल इंक्लूजन स्टडीज़ में टोटल 3 सीट्स है. उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे डायस्पोरा स्टडीज़, इंडियन डायस्पोरा में टोटल 1 सीट्स है. ओके. उसके बाद है यहाँ पे जेंडर स्टडीज़ में 3 सीट्स है. डांस में 1 सीट्स, कम्युनिकेशन में 3 सीट्स है. ओके. देन उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे म्यूज़िक में 2 सीट्स है. हेल्थ साइंस, ऑप्टोमेट्री, विजन साइंसेज में 1 सीट्स है. मटेरियल्स इंजीनियरिंग में 12 सीट्स है. सो एमटेक होने वाला होगा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए. उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया. स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 1 सीट्स है. नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो लास्ट वाला है, इसमें 1 सीट्स है. देन उसके बाद है हम लोगों का यहाँ पे और कुछ है क्या. सो दिस इज़ व्हाट. सो दिस इज़ डन, ऑल द सब्जेक्ट्स डन. सो अभी हम लोग यहाँ पे फिर से DI जा चुकी है, फिर ऊपर क्यों इतना मतलब. देन फिजिक्स में टोटल 24 सीट्स है, जो सीट्स डिवाइडेड है. सो ऊपर मेन क्राइटेरिया दिया जा चुकी थी, लाइक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से भी होगा, एंड जिन लोगों का JRF है, JRF के बेसिस पर डायरेक्टली वो लोग एग्जाम्प्टेड है. यूनिवर्सिटी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उससे एग्जाम्प्टेड है, बट जिन लोगों का JRF नहीं है उसको देना ही पड़ेगा. ओके. सो दिस इज़ व्हाट. सो यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड है कैटेगरी वाइज. फिजिक्स में जनरल का एज आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का कैटेगरी वाइज बना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा. देन आर्ट्स, ओशन एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस में 3 सीट्स है. ये है सीट्स डिवाइड. बहुत सारे कैटेगरीज में नहीं है, कुछ में है. बायोकेमिस्ट्री में है 20 सीट्स, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है आराम से. प्लांट साइंसेस में 8 सीट्स कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है ऑलमोस्ट. एनिमल बायोलॉजी में भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है 18 सीट्स. दैन बायोटेक्नोलॉजी का भी कैटेगरी वाइज ऑलमोस्ट डिवाइडेड है 5 सीट्स. बायो इन्फॉर्मेटिक्स का 4 सीट्स है टोटल. तेलुगु में भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है आराम से सीट्स, 20 सीट्स है. उर्दू में भी कैटेगरी वाइज ऑलमोस्ट डिवाइडेड है 7 सीट्स. कंपेरेटिव लिटरेचर में 3 सीट्स है इन टोटल. सो संस्कृत स्टडीज़ में 3 सीट्स है. इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़ में 4 सीट्स है. हिस्ट्री में 8 सीट्स है. देन पॉलिटिकल साइंस में आराम से कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है 11 सीट्स. सोशियोलॉजी में 8 सीट्स है. देन एंथ्रोपोलॉजी का 5, एजुकेशन का 5, रीजनल स्टडीज़ में 3 सीट्स है. फोक कल्चरल स्टडीज़ में 1 है ओनली. सोशल फोक कल्चरल स्टडीज़ में एक चीज़ याद रख लीजिएगा, ईवर में सीट्स नहीं है, ठीक है. सो ध्यान से. सोशल इंक्लूजन स्टडीज़ में 3 सीट्स है इन टोटल. इंडियन डायस्पोरा
इंफ्रा में 1, जनरल स्टडीज 3, डांस 1, कम्युनिकेशन 3. सो इन सब में ज़्यादातर 1 सीट है. मटेरियल इंजीनियरिंग में 12 सीट्स है. तो दिस इज व्हाट 28 डिपार्टमेंट्स आर देयर. सो डन ऑल दिस थिंग्स. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. लास्ट डेट याद रख लीजिएगा 19 में, ठीक है. एंट्रेंस एग्जाम भी होगा, सो प्रिपेयर करना है अच्छे से. नेट ना होने से भी यहाँ पे दे सकते हैं. अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अभी भी टाइम है. 1 मंथ एटलीस्ट आराम से आप लोगों के पास. अच्छे से तैयारी कीजिए और अप्लाई कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड बाय बाय.